तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, सुकरमुख, संदंसन, विषम, कृमिभोजन, कालसूत्र इत्यादि 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों में कौन कौन जाता है? एक कुंभीपाक नरक है। इस नरक में पशुओं की हत्या करने वाला, पशुओं की हिंसा करने वाला इस नरक में जाता है। और वहां पर होता क्या है, उसको क्या किया जाता है? तैल कुंभ्याम पचनते यत्र सा कुंभीपाकः। जिस तरह से आप कढ़ाई में पूड़ी को तलते हो ना, खोलती हुई कढ़ाई में आप जिस तरह से आटे के उसे रोटी को डालते हो वो पूड़ी बन जाती है, ठीक उसी तरह से उस जीवात्मा को भी वहां डाला जाता है। हम ये शरीर छोड़ करके हमें एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ हम धर्मराज के सामने जाते हैं। वहां पर हमारा लेखा जोखा खोला जाता है और फिर वहां पर निर्णय होता है कि इसे कहां भेजा जाए। यदि पाप अधिक होते हैं तो हमें नरक में भेजा जाता है, और जब नरक में भेजा जाता है तो वहां हमको एक शरीर मिलता है जिसका नाम यातना शरीर है। यातना शरीर कैसा होता है? कितनी भी यातना दी जाए, कितना भी उसको काटा जाए, मारा जाए, उसको कष्ट तो होगा, दर्द तो होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो शरीर वैसा का वैसा रहता है। तो नरक में उसे वो यातना शरीर दिया जाता है और वहां पर फिर उसको भी उसी तरह से उबाला जाता है जिस तरह से आप लोग पूड़ी को पकाते हो ना तेल में। बहुत से लोग मांस भक्षण करते हैं और वो ये कह सकते हैं कि महाराज हम नरक नहीं जाएंगे क्योंकि हम पशुओं को मारते नहीं, हम तो केवल मांस खाते हैं, मारता तो कोई और है। सावधान, यदि आप मांस भक्षण करते हैं तो आप भी उतने ही अपराध के भागी हैं जितना मारने वाला है। क्योंकि वो क्यों पशु को मार रहा है? क्योंकि आप उससे मांग कर रहे हो, और मांग कर रहे हो तो वो मार के ला रहा है। यदि आप मांस नहीं खाएं तो कोई पशुओं को मारेगा? नहीं मारेगा। जितना दंड का अधिकारी वो पशु को मारने वाला है, उतना ही दंड का अधिकारी ये पशु का मांस खाने वाला भी, खरीदने वाला भी है। दुनिया की पुलिस का एक कानून है, जो चोरी करता है उसे क्या मिलता है? दंड मिलता है। जो चोरी करता है उसे क्या मिलता है? दंड मिलता है। और उस चोर के साथ एक और को भी दंड मिलता है, चोरी का सामान खरीदने वाले को भी दंड मिलता है। अब वो कहे कि नहीं हमने चोरी नहीं की, अरे हमने तो केवल सामान खरीदा, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि तूने भले चोरी नहीं की है लेकिन तूने चोरी का सामान खरीदा तो है ना। तो जितना भागीदार ये है उतना भागीदार तो भी है दंड का। ठीक उसी तरह से यहां तो ले दे के भी बात बन सकती है कि आप कुछ दे दो तो यहां बात बन जाए। यहां की पुलिस तो शायद आपको छोड़ भी दे, लेकिन वो परमात्मा की पुलिस छोड़ने वाली नहीं, वो धर्मराज आपको छोड़ने वाले नहीं। वहां कोई लेना देना नहीं चलता है। व्यास जी से पूछा गया कि आपने इतना सब कुछ लिखा, हम कहां तक पढ़ते रहेंगे, कहां तक समझते रहेंगे? हमारी बुद्धि इतना नहीं समझ सकती है। आप तो एक पंक्ति में बताओ कि धर्म क्या है। तो व्यास जी ने सभी शास्त्रों का निचोड़ धर्म का एक पंक्ति में व्याख्या की थी। व्यास जी ने श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सुनो, मैं तुम्हें शास्त्रों का निचोड़ बताता हूं, धर्म का सर्वस्व बताता हूं। धर्म का सार है कि जो आप अपने साथ नहीं चाहते हो वो आप दूसरे के साथ नहीं करो, ये धर्म है। आप चाहते हो कोई आपको काटे? आप चाहते हो कोई आपको काटे? नहीं ना। यहां सुई भी चुभती है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? एक सुई भी चुभे तो दर्द होता है, और वहां पर काटते क्या क्या होता है। मैंने तो एक वीडियो देखी, देख करके मेरी तो हालत खराब सी हो गई। वहां पर वो जीवित है, वो पशु अभी तक मरे नहीं है, और जीवित अवस्था में उनको पता नहीं कितना कितना क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, उनका चमड़ा निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो अभी वो जीवित है, मरा नहीं है।